नमस्कार, IND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम IND इनसाइड में। रायसेन के सुल्तानपुर की भीमपुर कंजई ग्राम पंचायत सुविधाओं से कोसों दूर है, जहां के लोग आज भी अंधकार में जीवन जीने को मजबूर हैं। सदियों से यहां बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। राता पानी अभ्यारण्य में यह गांव आता है। वन विभाग के अंडर में आने से ग्रामीणों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं अवैध कारोबार धड़ल्ले पर है, जिसकी कोई रोक नहीं है। स्वीकृत प्राइमरी स्कूल का निर्माण नहीं हो पा रहा है। बच्चे झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर हैं। शिक्षक अपनी मनमर्जी से स्कूल पहुंच रहे हैं। सरपंच सचिव ने किचन शेड निर्माण का फर्जी बिल बनाकर लाखों रुपए हड़प लिए। गरीब आदिवासी ने बच्चों के बेहतर भविष्य और शिक्षा के लिए स्कूल निर्माण के लिए जमीन दान की थी और निर्माण सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गया और प्रशासनिक अधिकारी इस पर मौन हैं। सर, मुझे ये यानी अपने स्कूल से तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना अपने स्कूल से कोई बिल लगे हैं, ना राशि निकली है। बाकी ये जो यानी पंचायत से यदि हुआ है तो वो जानकारी मुझे नहीं है। सर, वो भीलों का उनने एक टपरा बना दिया, उसी झोपड़ी में मैं बैठा के पढ़ाती हूँ। बारिश के समय में सर, जब मौसम अच्छा रहता, नदी वगैरह नहीं आती है, तो अपन 4 किलोमीटर पैदल जाके बच्चों को पढ़ाते हैं। सर, वहाँ तो 22 बच्चे हैं। अभी क्या है कि बीच में खाद्यान्न नहीं मिल पाया था, इस कारण से वो नहीं मिला था, मगर अब तो मिल रहा है खाद्यान्न भी, तो मध्याह्न भोजन मिलता है उनको, बच्चों को। कई बार यानी कार्रवाई भी की है, आवेदन वगैरह भी दिए हैं और यहाँ से अधिकारी लोग BRC वगैरह सब लोग देखने भी आए हैं, मगर कुछ प्रोसेस दिखी नहीं सर। सर, वो मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ और मैंने देखा भी नहीं था। न उनने बताया कि इसकी राशि निकल गई है और ये राशि निकल गई है, तो मेरे को इसकी सचिव ने कोई जानकारी नहीं दी। जी लगे हुए हैं, लेकिन अपने को उसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। सर, ये मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ, ये सब पहले के कार्यकाल में हुआ। सचिव नर्मदा प्रसाद, सुग्रीव कपूड़िया सह सचिव था, प्रेम नारायण सरपंच था। सर, मैं कोई समस्या का निराकरण नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरे पास वहाँ की कोई राशि नहीं है और मैं मांग करता हूँ तो वो कहते हैं कि पहले इसका राशि निकलेगी, आपको हम कोई अभी काम नहीं दे रहा। सर, अब मैं बोलूँगा CO मैडम से कि इन पे सख्त कार्रवाई हो और मेरे को इसका काम करने दे पंचायत में। आपके माध्यम से ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है और हम इसकी जांच करेंगे कि यदि उस पंचायत में शाला भवन नहीं है तो किचन शेड का निर्माण की आवश्यकता क्या थी और इस किचन शेड के निर्माण की एजेंसी कौन है, इनको कहाँ से बजट प्राप्त हुआ था। निश्चित तौर पर यदि वहाँ भवन, अगर शाला भवन नहीं है तो किचन शेड बनाने की आवश्यकता का हम जांच करके और अगर कोई दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे और राशि जिसका शासकीय धनराशि का अपव्यय हुआ है उसकी वसूली की भी कार्रवाई करेंगे। आपके माध्यम से संज्ञान में आया है, हम उसी की जांच करेंगे और यदि यह पैसा आहरण हुआ है तो उसकी वसूली भी सरपंच और सचिव से की जाएगी। तो तमाम समस्याएं हैं यहाँ पर ग्रामीणों की। कंजई ग्राम पंचायत की हम देख पा रहे हैं कि ग्रामीणों को किसी भी सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नईम खान जुड़ गए हैं। नईम, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो समस्याएं हैं ग्रामीणों की, ये कब से बनी हुई हैं और इसके लिए ग्रामीणों ने जब शिकायत की तो क्या आश्वासन उन्हें मिला है? जी हर्षिता, मैं आपको बता दूं, ये भीमपुर कंजई के ग्राम आमखो का ये मामला है। करीबन आज़ादी के बाद से ही ये गांव बसा हुआ है। यहाँ पर भील आदिवासी लोग निवास करते हैं और यहाँ पर कई समस्याएं ऐसी हैं, बिजली, पानी, रोड जैसी कई समस्याएं हैं। आज भी ये गांव जो है कि मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहाँ पर अधिकारी, जनप्रतिनिधि आते हैं, देखते हैं, लेकिन यहाँ पर योजना जरूर आती है, लेकिन योजनाओं को यहाँ पर लाभ नहीं मिल पाता है। और कहीं ना कहीं यहाँ प्राथमिक शाला एक भवन निर्माण के लिए 2009 से राशि स्वीकृत की गई थी। 2.5 लाख रुपए पंचायत के खाते में भी राशि डाल दी गई थी, लेकिन वहाँ पर भवन का निर्माण नहीं हुआ है। वहीं सरपंच और सचिव द्वारा एक अजीब सा भ्रष्टाचार यहाँ पर किया गया है। जब पंचायत भवन में प्राथमिक शाला भवन का निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन सरपंच सचिव यहाँ पर जब से जादूगर बने, उन्होंने अपने जादू से जो है कि प्राथमिक भवन के अंदर किचन शेड का निर्माण करा दिया है। कागजों में यहाँ पर किचन शेड निर्माण तो दिखाई दे रहा है, लेकिन धरातल पे यहाँ पर किचन शेड भी निर्माण नहीं हुआ है और ना ही प्राथमिक शाला जो है कि यहाँ पर निर्माण हुई है। यहाँ पर करीबन 30 से 35 बच्चे इस प्राथमिक शाला में पढ़ते हैं और जो है कि यहाँ पर बच्चे एक झोपड़ी के अंदर यहाँ पर बच्चों को
पढ़ाया जाता है और शिक्षक भी यहाँ पर कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। मन मर्जी से यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है। जब IND24 की टीम वहाँ पर पहुंची, जब जाकर वहाँ देखा, जानकारी में ये मिला था कि यहाँ पर किचन शेड निर्माण हो गया है प्राथमिक शाला के अंदर। जब वहाँ जाके देखा तो धरातल पे ना तो वहाँ प्राथमिक भवन स्कूल निर्माण हुआ है और ना ही वहाँ पर किचन शेड निर्माण किया गया है। वहीं सरपंच और सचिव द्वारा कागजों में जो है कि इसको निर्माण किया गया है और करीबन 1.5 लाख रुपए के आसपास की राशि का उसमें गबन किया गया है, लेकिन किचन शेड आज भी निर्माण नहीं हुआ। इस गांव के अंदर जाने के लिए करीबन 3 किलोमीटर दूर ये गांव है पंचायत से। जाने में ना तो वहां पर कोई रास्ता है, ना कोई बिजली है वहां पर, और ना ही कोई ऐसे विकास कार्य वहाँ हुए जिससे ग्रामीणों को इनका लाभ मिल सके। वही छोटे छोटे के बच्चों के जीवन से वहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है, ना तो बच्चों को वहाँ पर शिक्षा मिल पा रही है। जिस तरह से सरपंच सचिव ने एक जादू से अपने जो एक अधिकारियों को भी ये मान के चलिए वश में कर रखा है, क्योंकि अधिकारियों को भी ये पता होगा कि जिस तरीके से बिल लगे पोर्टल पे शो कर रहा है कि ये किचन शेड निर्माण के यहाँ पर बिल लगाए गए हैं, लेकिन अधिकारियों को भी उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई है या उनके ऊपर जादू कर दिया गया है, जो कि उनको ये बिल लगे नहीं दिख रहा। धरातल पे जाकर उन्होंने आज तक नहीं देखा। बिल्कुल नहीं, हमने ये भी देखा कि जब आपने सरपंच से सवाल किए कि ये जो राशि है ये कहाँ से आई और कैसे आप लोगों ने निर्माण करवा लिया, तो उन्होंने कहा कि ये सब पूर्व सरपंच के कार्यकाल में हुआ है, उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सचिव ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया है। जी बिल्कुल, हमने जब अधिकारी से बात की, जिला पंचायत सीईओ से बात की, तो वो बता रहा है कि आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में ये मामला आया है कि यहाँ पर किचन शेड निर्माण की राशि निकाली गई है, लेकिन जिला पंचायत सीईओ को भी इसकी जानकारी नहीं है। वही जनपद पंचायत जो है कि ब्लॉक आता है इसके अंदर, कि जो जनपद मैडम है कहीं ना कहीं वो भी इन सचिव और सरपंचों के साथ मिल के कहीं ना कहीं परसेंट का यहाँ पर खेल चलता है। जब परसेंट वहाँ पर दिया जाता है तो ये योजना को जो निर्माण कार्य होना है तो उसी आधार से काम को स्वीकृत किया जाता है, और ये परसेंट के चक्कर में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होता है, जिसमें जनपद पंचायत के सीईओ भी कहीं ना कहीं इसमें लिप्त हो सकते हैं, क्योंकि ये सारा मामला जनपद पंचायत के पोर्टल, ग्राम पंचायत के पोर्टल से वहीं से चलता है। हालांकि जब भी कोई बिल लगता है तो इसकी जानकारी जनपद सीईओ को भी होती है कि जिस कार्य का बिल लगा है तो ये कार्य की राशि कहाँ गई, किसके पास गई, ये अगर इसकी जांच कराई जाए तो जिला पंचायत, जनपद पंचायत के जो सीईओ है तो उनको भी पूरी जानकारी और कार्रवाई बहुत सारे सवाल हैं जिनकी जांच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ लालू जुड़ गए हैं, ये ग्रामीण हैं। लालू जी, स्वागत है आपका IND24 में। लालू जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, संवाददाता नईम हमारे साथ बने हुए। नईम, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि शायद सीईओ भी इसमें लिप्त हो सकती हैं, क्योंकि जब हमने देखा कि उन्होंने कहा कि उनको अभी अभी इस बारे में मालूम चला है और जांच की जाएगी, तो आप उन तक कितने दिन पहले पहुंचे थे? ये जो हमने उनकी बाइट में सुना, वो कह रही थी कि इस मामले में जांच करवाई जाएगी, वहां पर जाकर देखा जाएगा, तो ये आज से लगभग कितने दिन पुरानी बात है और अब तक क्या इस मामले में कोई कार्रवाई उनकी तरफ से देखने मिली है? देखिए, जिला पंचायत सीईओ से जब हमने बात की तो करीबन ये एक सप्ताह पहले का ये मामला है। उनके संज्ञान में हमने ये जानकारी डाली, लेकिन अभी तक वहाँ पर कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। और ये 2009 में जो है कि ये स्कूल भवन के लिए यहाँ पर राशि स्वीकृति थी, 2.5 लाख रुपए पंचायत के खाते में डाली है। उस राशि का तो अभी पता जानकारी नहीं है कि शायद वो राशि भी निकली है या नहीं निकली, लेकिन साफ तौर से जनपद ग्राम पंचायत की जो राशि है 1.5 लाख रुपए, वो जरूर किचन शेड की राशि यहाँ सरपंच और सचिव द्वारा निकाल ली गई है, लेकिन किचन शेड का यहाँ निर्माण नहीं हुआ। अब सवाल ये उठता है कि जब प्राथमिक भवन ही उसके अंदर निर्माण नहीं हुआ है वहाँ पर, तो सरपंच और सचिव ने जो है कि किचन शेड कहाँ पर निर्माण कर दिया। जब हम वहाँ पर गए, हमने वहाँ पर जाके पूरी जानकारी ली, तो वहाँ पर सिर्फ एक खेत देखा गया है जिसके अंदर जो है कि ग्रामीणों ने मक्का लगाई है। जबकि ग्रामीणों का यह कहना है कि हमने जो है कि ये जमीन जो है बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए, स्कूल भवन निर्माण के लिए हमने ये इसको 2009 में दान कर दी थी, लेकिन इसको जो है कि अभी तक यहाँ पर कोई भवन का निर्माण नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं फॉरेस्ट भी इसके अंदर आपत्ति लगाता है। सवाल ये आता है, जब फॉरेस्ट आपत्ति लगाता है तो फॉरेस्ट में भी कई मामले ऐसे देखे गए हैं कि जहाँ पर जंगलों की कटाई है
और जो है कि अवैध मुरम कोबरे के निर्माण है, खेतों के लिए जमीनों को जो है कि पेड़ों को काट के खेत बनाए जा रहे हैं वहाँ पर, तो उस पे प्रशासन जो है कि वन विभाग उस पे आपत्ति नहीं लगाया जाता है। कहीं ना कहीं बच्चों के स्कूल भवन के लिए आपत्ति लगा रहा है, जिससे बच्चों का भवन, बच्चों का भविष्य जो है कि कहीं ना कहीं यहाँ खराब होता दिख रहा है। और शिक्षक भी वहाँ पर समय सीमा से नहीं पहुँचते, तो कहीं ना कहीं सभी की यहाँ मनमानी चल रही है। और सरपंच सचिव का अगर देखा जाए तो जब हमने अभी जो नए सरपंच है उनसे बात की तो उन्होंने कहा ये मेरे कार्यकाल का नहीं है, ये पुराने उसमें सरपंच सचिव के द्वारा बनाया गया है। 2021 में यहाँ पर इसमें बिल लगा। चाहूंगी आपको, हमारे साथ धूम सिंह जुड़ गए हैं, ग्रामीण है ये। धूम सिंह जी, स्वागत है आपका ND24 में। नहीं, मैं आपके पास लौटना चाहूंगी। आप बता रहे थे किसी निर्माण के बारे में। जी हर्षिता, किचन शेड के बारे में मैं बता रहा था कि यहाँ पर किचन शेड की राशि 2021 में निकाली गई है, लेकिन जिसका अभी निर्माण नहीं हुआ है। और 2009 से लेकर 2023 यहाँ पर चल रहा है, लेकिन अभी तक वहाँ पर ना तो प्राथमिक शाला भवन का निर्माण हुआ है, ना ही किचन शेड का निर्माण हुआ है। सरपंच सचिव ने ये राशि को हड़प लिया है, जिसकी जानकारी जनपद पंचायत CO को भी होना चाहिए, लेकिन उनके द्वारा भी अभी तक यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं देखने गई। क्योंकि बड़ा सवाल ये उठता है कि जब जो है सचिव द्वारा राशि निकाली जाती है तो उसके राशि के जो बिल होते हैं वो जनपद ग्राम पंचायत पोर्टल पे जो है कि ये लगाए जाते हैं, उसके बाद ही राशि निकलती है, जिससे अधिकारियों को भी संज्ञान में रहता है कि कितनी राशि निकाली गई है, किस कार्य के लिए निकाली गई है। लेकिन सवाल ये है कि अधिकारियों को जानकारी होने के बाद भी 2009 से लेके 2021 में राशि निकली, लेकिन ना तो किचन शेड का निर्माण हुआ है और ना ही सरपंच सचिव पर अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई देखने को मिली है कि जिस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार करा है और उन पे कार्रवाई नहीं हुई है। जी हर्षिता, बिल्कुल, अगर देखा जाए तो विकास कार्यों के नाम पर केवल राशि यहाँ पर निकाल ली जा रही है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर हो रहा है, लेकिन विकास ग्रामीणों को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। जैसे अगर बात करें सामुदायिक भवन के अलावा, शिक्षा के अलावा, और बिजली, पानी, सड़क की क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? देखिए, ग्राम ऐसा है जिसे आमक को कहा जाता है। यहाँ पर आजादी से लेकर आज तक ना तो बिजली है, ना पानी के लिए कोई हैंडपंप वगैरह या नल की ऐसी कोई सुविधाएं हैं कि जिससे ग्रामीणों को पानी की सुविधा वहाँ पर मिल सके। और रही रोड की बात, तो रोड जो है कि 3 किलोमीटर के आसपास ये बता रहे हैं कि फॉरेस्ट के अंदर अभ्यारण्य क्षेत्र में आता है, जिसके चलते उस पर आपत्ति लगाई जाती है। वहाँ पर रोड का भी निर्माण नहीं किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये गाँव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। करीबन 200 से ऊपर की यहाँ पर आबादी बताई जा रही है और काफी 35 से 40 बच्चे यहाँ पर स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के जो ग्रामीण है उनका भी भविष्य यहाँ पर अंधकार की ओर है, लेकिन यहाँ पर जनप्रतिनिधि अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। वहीं हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास जरूर वहाँ पर कुछ लोगों को स्वीकृत किए गए, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं सचिव और सरपंच का भ्रष्टाचार है, जिनसे पैसे लेकर वहाँ पर आवास जो है कि वहाँ स्वीकृत करा दिए गए हैं। कुछ वन विभाग वालों ने भी यहाँ पर, वन रक्षक वगैरह ने भी उसमें कुछ पैसे लिए, इसकी भी स्वीकृति दी गई है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब तक अगर किसी कार्य के लिए वहाँ पर पैसा नहीं दिया जाएगा तो कोई निर्माण वहाँ पर नहीं होंगे। इस तरीके से यहाँ पर सरपंच हो, सचिव हो, वन विभाग के कुछ वन रक्षक है, उनके द्वारा ये भ्रष्टाचार यहाँ पर होता है और ग्रामीण इसी के चलते आज भी योजनाओं से वंचित है। हर्षिता जी बिल्कुल, क्योंकि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं सड़क बहुत ही खस्ता हाल यहाँ पर नजर आ रही है। बारिश का मौसम है और ऐसे में ग्रामीणों की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती होगी। जी बिल्कुल, देखिए, रोड न होने के कारण वहाँ पर क्या है कि ना तो पुलियों का निर्माण है, जो कि कुछ नाले वहाँ पर ऐसे हैं, जब बारिश ज्यादा होती है तो वो नाले वहाँ पर जब पूर चढ़ जाते हैं तो पानी सीधा रोड पे से जाता है, तो वो आने जाने के लिए रास्ता भी बंद हो जाता है। ग्रामीण अपने गाँव में जो है कि अपनी समस्याओं से जूझते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं सुविधाओं से पूरा गांव आज भी वंचित है। वहीं मैं आपको बता दूं, ये क्षेत्र माननीय विधायक सुरेंद्र पटवा जी का भोजपुर विधानसभा में आता है, बाड़ी ब्लॉक लगता है, लेकिन शायद विधायक जी ने भी अभी इस ओर ध्यान नहीं दिया होगा कि जिस तरह से यहाँ के एक ग्रामवासी जो है कि इस क्षेत्र के वोटों के लिए तो शायद वोट उनके डाले जाते होंगे, लेकिन विधायक जी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया कि हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं किस तरह से अपना जीवन यापन यहाँ पर कर रहे हैं, किस तरह की यहाँ जिंदगी जी रहे हैं, उनके बच्चे वगैरह यहाँ पर कैसे पढ़ाई में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की भी एक लापरवाही यहाँ पर देखी जाती है और अधिकारियों से जिस तरीके से अधिकारी यहाँ पर
भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आते हैं वो साफ देखा जा सकता है कि जिस तरह पंचायतों में बिल लगाकर राशि निकाली जाती है, जो अधिकारियों के संज्ञान में ये पूरा मामला होने के बाद भी ऐसे भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई नहीं की जाती, तो कहीं ना कहीं साफ नजर आता है कि अधिकारियों के संरक्षण में सारे भ्रष्टाचार होते हैं, जिस तरीके से कार्रवाई नहीं की जाती। जी हर्षिता। बिल्कुल, अगर बात करें अधिकारियों का संरक्षण जरूर हो सकता है, लेकिन क्या बीजेपी या कांग्रेस दोनों में से किसी पार्टी के भी नेता ने या किसी मंत्री ने यहाँ पर आकर कभी निरीक्षण नहीं किया, या कभी कोई विधायक, जैसे कि अभी आपने बताया वो तो यहाँ पर आए नहीं है, लेकिन इससे पहले कभी कोई विधायक रहे हो आकर, कभी उन्होंने नहीं देखा, यहाँ की स्थितियों का जायजा नहीं लिया? मुझे ये यानी अपने स्कूल से तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना अपने स्कूल से कोई बिल लगे हैं, ना राशि निकली है। बाकी जो यानी पंचायत से यदि हुआ है तो वो जानकारी मुझे नहीं है। सर वो भीलों का उनने एक टपरा बना दिया, उसी झोपड़ी में मैं बैठा के पढ़ाती हूँ। बारिश के समय में सर जब मौसम अच्छा रहता, नदी वगैरह नहीं आती है, तो अपन 4 किलोमीटर पैदल जाके बच्चों को पढ़ाते हैं। सर वहाँ तो 22 बच्चे हैं। अभी क्या है कि बीच में खाद्यान्न नहीं मिल पाया था, इस कारण से वो नहीं मिला था, मगर अब तो मिल रहा है खाद्यान्न भी, तो मध्याह्न भोजन मिलता है उनको, बच्चों को। कई बार यानी कार्रवाई भी की है, आवेदन वगैरह भी दिए हैं, और यहाँ से अधिकारी लोग बीआरसी वगैरह सब लोग देखने भी आए हैं, मगर कुछ प्रोसेस दिखी नहीं सर। वो मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ और मैंने देखा भी नहीं था, न उनने बताया कि इसकी राशि निकल गई है, और ये राशि निकल गई है तो मेरे को इसकी सचिव ने कोई जानकारी नहीं दी। जी लगे हुए हैं, लेकिन अपने को उसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं है सर। ये मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ, ये सब पहले के कार्यकाल में हुआ। सचिव नर्मदा प्रसाद, सुग्रीव कपूड़िया सह सचिव था, प्रेम नारायण सरपंच था। सर मैं कोई समस्या का निराकरण नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरे पास वहाँ की कोई राशि नहीं है, और मैं मांग करता हूँ तो वो कहते हैं कि पहले इसका राशि निकल गई, आपको हम कोई अभी काम नहीं दे रहा। सर अब मैं बोलूँगा सीओ मैडम से कि इन पे सख्त कार्रवाई हो और मेरे को उसका काम करने दे पंचायत में। आपके माध्यम से ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है, और हम इसकी जांच करेंगे कि यदि उस पंचायत में शाला भवन नहीं है तो किचन शेड का निर्माण की आवश्यकता क्या थी, और इस किचन शेड के निर्माण की एजेंसी कौन है, इनको कहाँ से बजट प्राप्त हुआ था। निश्चित तौर पर यदि वहाँ भवन, अगर शाला भवन नहीं है तो किचन शेड बनाने की आवश्यकता को हम जांच करके, और अगर कोई दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे, और राशि जिसका शासकीय धनराशि का अपव्यय हुआ है उसकी वसूली की भी कार्रवाई करेंगे। आपके माध्यम से संज्ञान में आया है, हम उसी की जांच करेंगे, और यदि यह पैसा आहरण हुआ है तो उसकी वसूली भी सरपंच और सचिव से की जाए। तो बिल्कुल देखिए, कई सारी समस्या, और जैसे कि सीईओ ने भी कहा कि जल्द ही इस ओर ध्यान दिया जाएगा, आश्वासन उन्होंने दिया, लेकिन जिस तरह से हमारे संवाददाता नईम खान ने बताया कि अब तक तो कोई कार्रवाई देखने नहीं मिली है। 1 हफ्ता बीत चुका है जब सीईओ के संज्ञान में ये मामला लाया गया है, लेकिन अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो बता दें कि भीमपुर कंजई ग्राम पंचायत से आज हम आईएनडी इनसाइड में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर काफी सारी मूलभूत सुविधाएं जो लोगों को मिलनी चाहिए वो यहाँ पर लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। काफी समय से यहाँ बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। राता पानी अभयारण्य में ये गांव आता है, जिस कारण वन विभाग में ये गांव आने के कारण भी ग्रामीणों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कई सारी समस्याएं हो रही हैं, कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ भी इन ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है, और अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है जिस पर कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ कोई ध्यान देने वाला नहीं है, कोई अधिकारी यहाँ पर आकर नहीं देखता है क्या स्थितियां हैं इस गांव की, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। इसके अलावा आपको बताएं, स्वीकृत प्राइमरी स्कूल का निर्माण भी नहीं हो पा रहा है। बच्चे झोपड़ी में पढ़ने के लिए मजबूर है। एक तरह से बच्चों के भविष्य का भी अंधकार में देखा जा सकता है, क्योंकि शिक्षक अपनी मनमर्जी से स्कूल पहुंच रहे हैं, कोई दायित्व अपना नहीं समझ रहा है। सरपंच, सचिव अपनी मनमानी कर रहे हैं। किचन शेड निर्माण के लिए फर्जी बिल बनाकर लाखों रुपए हड़प लिए गए हैं, लेकिन किसी ने भी ये नहीं पूछा कि वो पैसे क्यों निकाले गए, जहां वहां पर सामुदायिक भवन ही नहीं बना है तो फिर किचन शेड की क्या जरूरत है। ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब लेने बहुत ज्यादा जरूरी हैं, लेकिन किसी का ध्यान यहां पर नहीं है। इस वजह से अधिकारी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। सरपंच, सचिव की मनमानी के चलते यहां पर लोगों का बुरा हाल है। गरीब आदिवासियों ने अपने बच्चों के बेहतर भविष्य और शिक्षा के लिए स्कूल निर्माण के लिए जमीन दान की थी, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ है। संवाददाता नईम खान एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नईम, यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि जो आदिवासी हैं उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए अपनी स्कूल जो है, अपनी जमीन जो है दान दे दी थी, लेकिन कोई फायदा उसका नहीं निकला है।
जी अर्चिता, मैं आपको बता दूं, देखिए अभी तक 2002 से लेके अभी तक ना तो वहाँ तो भवन का 23 तक भवन का निर्माण हुआ है, ना ही बच्चों को वहाँ पर भवन मिल पाया जिसमें बच्चे बैठकर अपनी शिक्षा ले सकें। ना तो स्कूल के जो शिक्षक हैं वो समय पे पहुँचते हैं वहाँ पर, 4-4, 6 दिन वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं, जबकि इनकी पगार जो है कि किसी शिक्षक की 50,000 रुपए है तो किसी की 60,000 रुपए। ये घर बैठ के यहाँ पर जो है कि शिक्षक अपनी पगार ले रहा है, लेकिन बच्चों के और शिक्षकों का भी ध्यान नहीं है, और ना तो प्रशासन जो है कि इस ओर ध्यान दे रहा है, ना जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं, जब हमने वहाँ ग्रामीणों से जाके जानकारी ली, उनसे बात करी, तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ तो शिक्षा बच्चों को मिल नहीं पाती क्योंकि शिक्षक आ नहीं पाते। तो करीबन 3 किलोमीटर दूर जो है कि भीमपुर कंजई जो गांव है, वहाँ पर बच्चों को घाना में, उस गांव में वहाँ बच्चों को जो है कि लेके जाते हैं उनके माता पिता, वहाँ बच्चों को छोड़ते हैं, तो जो भी थोड़ी बहुत शिक्षा बच्चों को वहाँ से मिल सकती है तो वही शिक्षा उनको मिली है। बाकी यहाँ पर भवन न होने के कारण काफी समस्याओं का बच्चों से लेके और ग्रामीण से लेके सभी को जो है कि इन समस्याओं को यहाँ पर सामना करना पड़ता है। कई वर्ष यहाँ पर बीत चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है, अधिकारियों का इस ओर ध्यान नहीं है। जिला पंचायत सीओ से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा मैं जल्द से जल्द यहाँ पर दिखवाती हूँ। अगर इन्होंने राशि निकाली है पंचायत से, जो राशि निकली है, और भवन का अगर निर्माण नहीं हुआ है किचन शेड का, तो मैं जल्द सख्त सख्त कार्रवाई करूंगी। यहाँ तक उन्होंने ये पैसे की जो राशि निकली है उसकी रिकवरी की भी उन्होंने बात करी है, लेकिन हर्षिता अभी तक कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं देखी गई है। नहीं, हम चाहेंगे हमारे दर्शक एक बार फिर देखें कि किस तरह के आश्वासन मिलते हैं लेकिन काम कोई नहीं हो पा रहा है, और क्या है ग्रामीणों की समस्या, ये भी सुनवाते हैं। सर मुझे ये यानी अपने स्कूल से तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना अपने स्कूल से कोई बिल लगे हैं, ना राशि निकली है। बाकी जो यानी पंचायत से यदि हुआ है तो वो जानकारी मुझे नहीं है। सर वो भीलों का उनने एक टपरा बना दिया, उसी झोपड़ी में मैं बैठा के पढ़ाती हूँ। बारिश के समय में सर जब मौसम अच्छा रहता, नदी वगैरह नहीं आती है, तो अपन 4 किलोमीटर पैदल जाके बच्चों को पढ़ाती हूँ। सर वहाँ तो 22 बच्चे हैं। अभी क्या है कि बीच में खाद्यान्न नहीं मिल पाया था, इस कारण से वो नहीं मिला था, मगर अब तो मिल रहा है खाद्यान्न भी, तो मध्याह्न भोजन मिलता है उनको बच्चों को। कई बार यानी कार्रवाई भी की है, आवेदन वगैरह भी दिए हैं, और यहाँ से अधिकारी लोग BRC वगैरह सब लोग देखने भी आए हैं, मगर कुछ प्रोसेस दिखी नहीं सर। वो मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ और मैंने देखा भी नहीं था, न उनने बताया कि इसकी राशि निकल गई है, और ये राशि निकल गई है तो मेरे को इसकी सचिव ने कोई जानकारी नहीं दी। जी लगे हुए हैं, लेकिन अपने को उसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं है सर। ये मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ, ये सब पहले के कार्यकाल में हुआ। सचिव नर्मदा प्रसाद, सुग्रीव कपूड़िया सह सचिव था, प्रेम नारायण सरपंच था। सर मैं कोई समस्या का निराकरण नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास वहाँ की कोई राशि नहीं है, और मैं मांग करता हूँ तो वो कहते हैं कि पहले इसका राशि निकल गई, आपको हम कोई अभी काम नहीं दे रहा। सर अब मैं बोलूँगा CO मैडम से कि इन पे सख्त कार्रवाई हो और मेरे को उसका काम करने दे पंचायत में। आपके माध्यम से ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है और हम इसकी जांच करेंगे कि यदि उस पंचायत में शाला भवन नहीं है तो किचन शेड का निर्माण की आवश्यकता क्या थी, और इस किचन शेड के निर्माण की एजेंसी कौन है, इनको कहाँ से बजट प्राप्त हुआ था। निश्चित तौर पर यदि वहाँ भवन, अगर शाला भवन नहीं है तो किचन शेड बनाने की आवश्यकता को हम जांच करके, और अगर कोई दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे, और राशि जिसका शासकीय धनराशि का अपव्यय हुआ है उसकी वसूली की भी कार्रवाई करेंगे। आपके माध्यम से संज्ञान में आया है, हम उसी की जांच करेंगे, और यदि यह पैसा आहरण हुआ है तो उसकी वसूली भी सरपंच और सचिव से की जाए। तो बिल्कुल देखिए किस तरह से यहाँ पर कहा गया कि सुविधाएं जो है मुहैया कराई जाएंगी, लोगों को समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, लेकिन कब ये होगा ये किसी ने नहीं कहा है। आश्वासन केवल मिला है लेकिन कार्रवाई यहाँ पर देखने नहीं मिली है। एक और बात बता दें कि ये जो गांव है ये रातापानी अभयारण्य में आता है। हमारे साथ SK उपाध्याय जुड़ गए हैं, डाइट्स अधिकारी हैं ये। SK जी स्वागत है आपका ND24 में। हेलो SK जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी रायसेन के सुल्तानपुर से आज हम बात कर रहे हैं, जहां पर कंजई ग्राम पंचायत में हम देख पा रहे हैं काफी सारी समस्याएं हैं, लोगों को किसी भी सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मतलब किस तरह की सुविधा? स्कूल भवन के लिए राशि स्वीकृत हो गई है, लेकिन यहाँ पर स्कूल ही नहीं है। किचन शेड निर्माण के लिए पैसे निकलवा लिए गए, किचन शेड का निर्माण क्यों हुआ इसका भी जवाब किसी के पास नहीं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं 1 मिनट अपने EE से बात करा रहा हूँ,
वो जी। आपको जानकारी बताएंगे। 1 सेकंड होल्ड करिए। राजपूत जी, ये कंजई सुल्तानपुर में कोई कंजई गाँव? तो बिल्कुल देखिए, गोलमोल जवाब सभी दे रहे हैं, ठीक तरह से बात कोई नहीं करना चाह रहा है और यही वजह है कि ये ग्राम पंचायत, ये गांव सुविधाओं से इतनी दूर है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इतनी सारी समस्याएं हैं यहाँ पर लोगों की, कब इन समस्याओं का निराकरण हो पाता है। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।